ये आपका इलेक्ट्रिकल लेआउट प्लान है, तो उसमें कुछ चीजें अपन देख लेते हैं कि जैसे ये वाले जो ये हैं, ये आपके वाईफाई कैमरे हैं, सीसीटीवी कैमरे हैं ये वाले। तो ये इस तरीके से इनका सिंबल है। अब ये वाला जो है बाहर का ये स्विच बोर्ड डिनोट करता है। ये बाहर आपका बेल लगी हुई है, ये बेल का एक ही पॉइंट होगा, 5 फीट पे लगेगा ये। एट द रेट 5 फीट मतलब 5 फीट की हाइट पे लग रहा है ये। अब ये जो वाईफाई के कैमरे हैं, सीसीटीवी, इनके सारे के सारे कनेक्शन यहाँ टीवी पॉइंट, टीवी के पास जो स्विच बोर्ड होगा वहां पे होंगे, क्योंकि और वहीं पे ही वाईफाई भी लगेगा यहाँ पर। और इसकी हाइट आपकी रहेगी 3 3.5 फीट, मतलब टीवी के जस्ट नीचे आपका लग जाता है ये। अब यहाँ पर जैसे आते हैं, तो यहाँ पर ये जो है ये ट्यूबलाइट है आपकी और ये फैन है, तो ये यहाँ पर स्विच बोर्ड लगा है। तो यहाँ पर आपका जो एक तो चार्जिंग वगैरह दो 16 एम्पियर, इसका मतलब ये होता है एक सॉकेट होता है और एक स्विच होता है, मतलब एक स्विच सॉकेट और स्विच दोनों का होता है। तो उसमें क्या होता है कि इसमें ये रहता है कि अगर मान लो कोई व्हीकल, मान लो स्कूटी या कार चार्ज करनी है, तो यहाँ पर वो लग जाएगी। और ये इसका केवल दो ही कनेक्शन, ये वायर है आपका, जो लाल कलर का वायर है वो फैन वगैरह के लिए है, और ये वाला जो वायर है वो आपका ये ट्यूबलाइट के लिए। इसको मेरे को ग्रीन करना था, ग्रीन कर देता हूँ, उसमें नहीं आया है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये इसको ये ट्यूबलाइट से जोड़ा है। अब ये यहाँ पर एक आपका ये बाहर स्विच लगा होगा, वाटर पंप का स्विच होगा, वाटर पंप का अपना यहाँ, तो यहाँ से इसको कनेक्शन दे दिया अपन ने। और दूसरा होगा ये वाला स्विच, इसका क्या है, वन वे टू वे का मैं बता देता हूँ आपको क्या कॉन्सेप्ट है इसका। देखिए, तो वायर है ना, यहाँ से जा रहा है, इस स्विच बोर्ड में कनेक्टेड हो रहा है, ये वायर जा रहा है, ये मतलब लाइट से, कंसील लाइट से होते हुए जो जोड़ते हुए वो यहाँ भी कनेक्ट हो। मतलब कहने का ये कंसील्ड लाइट इस स्विच बोर्ड से भी जल जाएंगी, इससे भी जल जाएंगी। ऐसा है, दो जगह से स्विच होती हैं इसकी, दोनों साइड से अपन ऑन ऑफ कर सकते हैं। और ऐसे ही इस पंखे का है कि वो पंखा इधर से भी वो हो जाएगा और इधर से भी चल जाएगा। कंसेप्ट ऐसा है कि मान लो कमरे में गए तो अपने को अंधेरा है, मान लीजिए रात में, तो अपने पास स्विच बोर्ड यहाँ पर होना चाहिए ताकि अपन लाइट भी चला सके, पंखा भी चला सके। पंखा इसलिए कि मान लो गर्माहट है कमरे के अंदर, तो पंखा चला दे जब तक अपन अंदर जाए, जब थोड़ा सा कूलिंग आ जाए उसमें, इस तरीके का है। अब ये एक पॉइंट है, ये स्प्लिट एसी का वो जो एमसीबी लगती है स्प्लिट एसी की, वो यहाँ पर लगेगी स्विच जो है स्प्लिट एसी का, और ये 8 फीट पे उसका एसी का प्लग लगेगा। अब यहाँ पर जो स्प्लिट एसी का जो पानी वाला होता है वो यहाँ से जुड़ जाएगा, इसलिए स्प्लिट एसी यहाँ पर रखा अपन ने। अब जैसे यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर भी है, तो ये 5 फीट पे अपन ने दिया है, यहाँ पर एक 6 एम्पियर का इसलिए दिया ताकि कुछ वर्क वगैरह होना, जैसे सीढ़ी लगते टाइम जो भी काम होगा वो यहाँ पर कभी ना कभी जरूरत हो जाती है 6 एम्पियर की, उसकी सॉकेट की, तो उसके लिए है। ऐसे ये अंदर दिया, अंदर भी इसी तरीके का है कि पंखा इस स्विच बोर्ड से पंखा इस स्विच बोर्ड से भी चलेगा और इससे भी चलेगा। ऐसा ही ये यहाँ का जो ये क्या ट्यूबलाइट है, ये ट्यूबलाइट जो यहाँ पे ट्यूबलाइट लगी है, तो ट्यूबलाइट इससे भी ऑपरेट होगी और इससे भी ऑपरेट होगी, इस तरीके का। दूसरा ये है कि ये इसके बाहर लगा हुआ है अपना एक स्विच, तो इससे ये पंखा चल जाएगा, वो एग्जॉस्ट फैन चल जाएगा इसका डब्ल्यूसी का, और यहाँ का बल्ब भी जल जाएगा। एक इसी तरीके से यहाँ भी करेंगे। यहाँ पर ये है कि गीजर लगा हुआ है, ये जो है एग्जॉस्ट फैन है, गीजर लगा हुआ है, तो गीजर का यहाँ पर 8 फीट पे अपना सॉकेट आएगा। और ये बल्ब भी यहीं से जुड़ जाएगा। ये वाला इसलिए पॉइंट दिया है स्विच बोर्ड, ताकि यहाँ पर मान लो ट्रिमर वमर वगैरह ये सब, या बाल को स्ट्रेट करने का कुछ भी इक्विपमेंट लगते हैं, तो ये यहाँ पर लग पाए, इस तरीके का है। और ऐसे ही ये बाथरूम का तो इसी तरीके का है। दूसरा, यहाँ पे जैसे ही कमरे में घुसे एक स्विच बोर्ड अपना आएगा, उससे लाइट भी जलेंगी, उससे लाइट जलेंगी और इस स्विच बोर्ड से लाइट जलेंगी। ये लाइट और फैन टू वे है आपके, दो स्विच बोर्ड से काम करेंगे। और यहाँ पर एक स्विच बोर्ड साइड टेबल में जो होगा उसके 3 फीट की हाइट रहेगी, हाइट दी गई है, यहाँ मोबाइल चार्जिंग वगैरह के लिए है। इसी तरीके का आपका ये है।
अब आते हैं किचन पे। तो किचन पे ये है कि यहाँ पर आपकी जो विंडो है, या तो आप छोटी विंडो लगवा लीजिए वहां पे। छोटी विंडो नहीं लगवाना तो ऑप्शन ये सबसे बढ़िया रहता है कि आप देखो, चिमनी का यहाँ पर जरूरत नहीं है, फिर भी अगर चिमनी लगाते हैं तो इसके ऊपर आपको प्लाई लगवाना पड़ेगी, प्लाई के ऊपर चिमनी लग जाएगी, क्योंकि चिमनी भी आपकी लगभग 5 फीट की हाइट पे लगती है। तो आधी विंडो के ऊपर प्लाई लग जाती है, चिमनी लग जाती है। वैसे चिमनी का जरूरत नहीं है, यहाँ पर एग्जॉस्ट फैन टाइप का लग जाएगा, या एग्जॉस्ट फैन में ना भी लगे तो भी काम करेगा ये किचन अच्छे से। ये यहाँ बाहर साइड में एग्जॉस्ट फैन लग जाता है तो काम चल जाता है। और यहाँ पर ये सीलिंग फैन नहीं लगेगा, यहाँ पर वॉल फैन लगेगा, ताकि अगर मान लो यहाँ कोई काम कर रहा है तो इसको हवा लग सके। अगर इधर लगेगा तो गैस के बर्नर वगैरह का वो अच्छे से जलते नहीं है, ये है। और एक ये वाला है, इसको गलत कर दिया मैंने। यहाँ पर है ना, मिक्सर ग्राइंडर का आपका होना था यहाँ पर, तो मिक्सर ग्राइंडर का अपन पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं। मैं देख लेता हूँ। चिमनी स्विच, और ये वाला आपका चिमनी का प्लग है, ये है ना। और यहाँ पर आपका ये एक पॉइंट और देना था, ये मैं भेज दूंगा। यहाँ पर एक स्विच लगेगा, ये होता है 3 फीट पे, 3 फीट 6 इंच पे, फिट 6 इंच पे आपका ये होता है मिक्सर ग्राइंडर। ये वाटर पंप का वैसे जरूरत नहीं है यहाँ पर। ये यहाँ पर आपका आएगा 2, या हाँ 2 W, एक ही ठीक है। एक आपका 16 एम्पियर का एक 16 एम्पियर का यहाँ पर आपका हो जाएगा मिक्सर ग्राइंडर का, वो रहेगा पॉइंट। ये पॉइंट रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये मिक्सर ग्राइंडर का रहेगा, यहाँ पर ये पॉइंट रहेगा, ये फ्रिज वगैरह का रहेगा। एक यहाँ पर दिया है ट्यूबलाइट को कनेक्टेड करने के लिए, और ये चिमनी का स्विच यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर 8 फीट पे चिमनी का वो प्लग रहेगा, जैसे एसी में रहता है। इसी तरीके से ये वाला है आपका कि यहाँ पर एसी का स्विच प्लग यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ एक, ये थोड़ा थोड़ा फिर से मैं भेजूंगा आपको। ये इस तरीके से है। ये स्प्लिट एसी का आपका जो स्विच रहेगा वो यहाँ रहेगा, और आपका प्लग जो रहेगा 8 फीट पे रहता है वो यहाँ रहेगा। स्प्लिट एसी दोनों को इस तरीके से रखा है ताकि उनका पानी वगैरह निकलना तो यहाँ पर पीछे साइड में निकल पाए। तो इस तरीके से है ये।